हाय दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना नया यूट्यूब चैनल आईबीएस को लेकर चर्चा करने के लिए आप लोगों से। मेरा नाम अबीर कुंडू। मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, 2-3 वीडियो मैंने बना के भेजा। वैसे कोई उसमें मेरे को मतलब ऐसे रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन बहुत बंदों ने मेरे चैनल को व्यू किया है, लेकिन पता नहीं अभी तक मेरे पास कोई कांटेक्ट में कॉल वगैरह आया नहीं है। तो उसी के ज़रिए मैं फिर एक दोबारा से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो भी नए बंदे मेरे चैनल को देख रहे हो, कृपा करके को मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले। तो मैं इसी आईबीएस को लेके आपसे फिर से दोबारा से आया हूँ चर्चा करने के लिए कि आईबीएस क्या होता है, आईबीएस क्यों होता है, आईबीएस किसको होता है, ये आईबीएस किस लिए होता है, ये किन बंदों में पाया जाता है, किन लोगों में पाया जाता है ये आईबीएस, इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है, यही सब चीज़ों को लेके मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ। तो हाँ, तो दोस्तों मैं आईबीएस के रिगार्डिंग कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। इससे भी पहले मैंने आपको आईबीएस के रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, जो कि हर कोई बंदा जिसको भी आईबीएस होता है, जिसको भी होता है, वो अपने मतलब अपने इस ज़हन में उस चीज़ को मतलब डीपली अंदर तक उसको बिठा लेता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। कि उसको ना तो ठीक से नींद आती है, ना तो वो कहीं जा पाता, ना वो कहीं घूम पाता है, ना कोई काम कर पाता है, क्योंकि उसका सारा दिन उसका दिमाग उसके पेट में आंतों में रहता है। ये एक कॉलिन डिजीज़ है जो कि लंबे समय तक रहता है। जो इसके अंदर जो क्रोन पाए जाते हैं, जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत के, जो हमारी जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, इन दोनों चीज़ों में काफ़ी समस्याएं पैदा करती है। एक आईबीएस बंदा, उसको मालूम नहीं होता है उसको क्या हुआ है। आईबीएस टोटली मानसिक बीमारी है। बार बार मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, एक मन की और ये पूरा मानसिक बीमारी है। ये ना तो पेट की बीमारी है, कुछ नहीं है पेट की बीमारी है, फिर भी क्यों इसके पेट में तकलीफ होता है। आईबीएस वालों के पेट में ही ज़्यादा तकलीफ होता है। किसी को सी होती है, किसी को डी होती है, सी फॉर कॉन्स्टिपेशन, डी फॉर डायरिया, किसी को आईबीएस ए भी होता है, जो दोनों चीज़ें उसमें उसके अंदर पाई जाती है। डायरिया भी पाई जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी पाई जाती है। तो क्या है, आईबीएस वाला हमेशा अपने पेट को लेकर चिंतित रहता है, जिसके चलते वो ना तो कहीं जा पाता है, कहीं आ पाता है, कहीं घूम पाता है, ना ठीक से खा पाता है, क्योंकि उसको गहरी नींद नहीं आती है, क्योंकि वो चिंतित रहता है। हम हमेशा उसके दिमाग में स्ट्रेस रहता है, हमेशा उसके दिमाग में टेंशन रहता है। वो मानसिकता उसके ऊपर मतलब एक ऊपर से उसके ऊपर मतलब दबाव करके रखती है कि वो हमेशा, जो कि वो दूसरे काम पे अपने को बिजी नहीं रख पाता है। तो क्या है, इससे आपको छुटकारा कैसे पाना है, मैं बार बार इसी चीज़ को दोहराऊँ, इससे आपको छुटकारा कैसे पाना है। तो इससे आपको छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ टिप्स, कुछ गाइडलाइन मैं बताऊंगा, जिसको आप फॉलोअप कीजिए, देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। हाँ, इसका कुछ मेडिसिन है, मेडिसिन का काम करेगा, बाकी कुछ आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन पूरा काम नहीं कर पाएगा। आपको, अगर आपको यहाँ से आपको 100% निकलना है, फर्स्ट टिप्स है इसके कि आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल को आपको कम से कम 100% मतलब 100% उसको आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल को हाई रखना पड़ेगा। नंबर टू इसमें क्या है, आपको गहरी नींद लेनी है। बार मैं बता रहा हूँ, 7 से 8 घंटे मिनिमम, 7 घंटे मैक्सिमम 8 घंटे। लेकिन आप बोलोगे मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। नींद इसलिए नहीं आ रही कि आप खाना खाए, खाना खाने के बाद आप अपने मोबाइल को लेके बैठ गए, तो आपको नींद कहाँ से आएगी। आपको नींद लेनी पड़ेगी। नींद लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकली वर्क करना पड़ेगा, मेंटलिटी वर्क। जब आपके फिजिकली आप वर्क करोगे, परिश्रम करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, तो आपको खाना भी डाइजेस्ट होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। आप जो रात को खाना खा रहे हैं, अगर आप नींद नहीं लोगे तो उसके लिए आपका खाना, जो आपकी पाचन के, वो इनडाइजेबल रहता है। तो इनडाइजेशन के कारण आपके सवेरे पेट में तकलीफ होती है। पेट में तकलीफ होने के कारण आपको सारा दिन यही रखना पड़ता है कि 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया। हाँ, इसमें 2 चीज़ और याद रखो, ये भी मैं बता रहा हूँ कि आप जितनी बार भी लैट्रिन जाओ, उसको गिनना नहीं है और उसको देखना नहीं है। उसको गिनना नहीं है, उसको देखना नहीं है। ये दोनों टिप्स को आप फॉलो करो, देखो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। सुबह उठ के मेडिटेशन करो। अगर मेडिटेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेडिटेशन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ।
फिजिकली आपको एक्सरसाइज करना है, आपको मेंटलिटी एक्सरसाइज भी करनी है, आपको मेडिटेशन भी करना है। अगर आपको सवेरे टाइम नहीं है तो आप उसको शाम को बना लीजिए। कब मतलब रेगुलरली आपको उसका एक टाइम बनाइए, टाइम बना के आप मेडिटेशन कीजिए, देखिए आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। और दूसरी बात क्या है, आईबीएस वाला कि सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, वो गैस्ट्रो के पास जाएगा। गैस्ट्रो के पास जाने के बाद वो क्या करेगा, गैस्ट्रो उसको चेक करेगा, सब कुछ करेगा, कुछ टेस्ट वगैरह देगा, इंडोस्कोपी देगा, क्लोनोस्कोपी देगा, अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए बोला, तरह तरह के टेस्ट वो बताएगा। तो वो आपको करने के लिए बताया जाएगा, तो आपको वो टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा। आप जब उस टेस्ट को करवाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है आपको आईबीएस हुआ है, जब आपको पता कब पता लगता है, जब आप गैस्ट्रो के पास जाते हो तो उसके बाद आपको पता लगता है। तो आप उसके पास जाओगे तो वो आपको टेस्ट वगैरह देगा, पहले तो देखेगा दवाई वगैरह, लेकिन उससे आपको राहत नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आपको पेट का तकलीफ ही नहीं है। तो फिर वो टेस्ट वगैरह करवाएगा, टेस्ट वगैरह करवाने के बाद वो क्या करेगा, तो देखेगा रिपोर्ट जो आएगा वो आपका नॉर्मल आएगा। क्योंकि इसमें वो मतलब यही होगा, बोल देगा फैटी लीवर है, कुछ है आंतों में, ये है वो है, इन्फेक्शन हो गया, ये सब बता देगा। आप उसको लेके और ज़्यादा टेंशन में बैठ जाओगे कि डॉक्टर ने तो मुझे ऐसा बोला है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर कुछ दिनों बाद वही डॉक्टर आपको दवाइयाँ देगा, आप खाते रहोगे, थोड़ा वो रिलैक्सेशन मिलेगा पेट से, लेकिन माइंड से नहीं मिलेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद वो कुछ दिन बाद आपको बोल देगा आपको कुछ नहीं हुआ, आप चुपचाप घर में जाके बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं है। इसको आईबीएस बोला जाता है। तो आप भी नहीं समझ पा रहे आईबीएस क्यों बोला जाता है, आईबीएस क्या होता है। आप तब उससे पूछोगे वो सर ये आईबीएस क्या होता है, तो वो बताएगा इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम्स जो है आपके शरीर में है, ये सब है। तो आप भी नहीं समझोगे, आप भी बोलोगे। तो इसके लिए मैं अभी भी आपको सलाह दे रहा हूँ, अगर जिस भी भाई को आईबीएस है, जिस भी मेरे माता पिता बहन को आईबीएस है, तो वो डायरेक्ट किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट। लेकिन होता नहीं है, आप सोचोगे मेरे पेट में प्रॉब्लम है, मैं क्यों दिमाग के डॉक्टर के पास जाऊँ, मेरा तो पेट वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए मेरे को, तो मैं दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये टोटली आपका मानसिक और मन की बीमारी है, टोटली माइंड गेम है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो मतलब आपका कोलोन डिजीज़ है जो है, तो ये क्या है ना, यही आपको जो है इसको तकलीफ, तो इस यही आपको तकलीफ पहुंचा रही है और कुछ नहीं है। तो इससे आपको निकलने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। और जो है जिस भी भाई को, जिस भी मेरे दोस्तों को, जिस भी मेरे माता पिता बहन को जिस भी फूड से एलर्जी है और उनको आईबीएस हुआ है, तो वो उनसे थोड़ा दूर रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दूध दही घी इससे थोड़ा बहुत परेशानी हो रही है तो अभी आप बंद रखिए, जब तक आपका मेडिसिन चल रहा है तब सलाह लेके धीरे धीरे उसको चालू कीजिए। आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 30 डेज वो तो बता दिया जाएगा कैसे किसका क्या है। जिससे बात करूंगा तो उसी से पता चल पाएगा कि उसके जहन में कितना आईबीएस है, कितने सालों से है, कितने महीनों से है, क्या एज है, उसके ऊपर उसका डाइट चार्ट बनाया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब घर का बना हुआ आप सब कुछ खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ये नहीं खाओ। हाँ, कोई बोलता है सर मेरे को पत्ता गोभी से एलर्जी है, कोई बोलता है मेरे को फूल गोभी से एलर्जी है। तो एलर्जी अगर है आपको उससे, वो नॉर्मल बंदे को भी एलर्जी होगा, तो उस चीज़ को खाएगा तो उसको वो भी तकलीफ पहुंचाएगा। तो एलर्जी है तो उसको भी बंद रख दीजिए। जब आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपको आप देखिएगा आपको ऑटोमेटिकली वो खाने का मन करेगा, तब आप खाओ, कुछ ही कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आईबीएस में अगर आप एक गिलास पानी भी सोच के पियोगे तो भी आपको तकलीफ पैदा करेगा। तो इसमें क्या है, आपको ये पूरी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ लो नहीं लो। हाँ, जंक फूड फास्ट फूड तो एकदम नहीं छूना है, बिल्कुल नहीं छूना। अगर कोई भाई नॉन वेज लेता है तो उसमें रेड मीट को बिल्कुल अवॉइड करना है। रेड मीट वैसे मटन वगैरह हो गया, इसको अवॉइड करना, ठीक है। आप चिकन लो, अंडा लो, फिश वगैरह लो, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेरियन भाई, वेज को अगर आप ज़्यादा प्रोवाइड करोगे खाने में तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अंडा आप ले सकते हो, अंडा इम्यूनिटी बनाता है शरीर में, ठीक है। आप क्योंकि इसमें आईबीएस में क्या होता है, वजन घटता है, एक खाना ना खाने के ये सब डाइट है, वो डाइट है। अरे भैया सब कुछ अगर आप नहीं खाओगे तो जियोगे कैसे, आपको सब कुछ खाना है। तो आपको सब कुछ खाने के लिए तो आपको
ये सब लेना पड़ेगा, प्रोटीन है ये सब लेना पड़ेगा, ये सब लोगे तभी आपका हेल्थ बनेगा। अगर आप ये सब नहीं खाओगे, आपको खाना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा। आप बोलोगे मेरे को ये खाने से उल्टी आ रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है, जोर जबरदस्ती कहिए, एक बार उल्टी कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, हैं, तो कुछ नहीं होगा आपका। कोई बंदा बोलता है सर मेरे खाने में अगर थोड़ा सा भी बाल दिख जाता है तो मेरा खाना खाने का मन नहीं करता है। यही है दिमागी बीमारी है, यही है मानसिक, उसका सोच वहीं रुक जाएगा कि इसको खाने से ये मेरे पेट में अगर चला गया तो मेरे को तकलीफ पहुंचाएगा, बहुत कुछ करवाएगा। तो यही सब चीज़ों को लेके टोटली, यही सब चीज़ों को ये लेके, यही सब चीज़ों के लक्षण को लेके इसी को आईबीएस बोला जाता है। तो इसी चीज़ से आपको निकलना है। तो निकालने के लिए आपको माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। आप जूस वगैरह लो, काफ़ी जूस वगैरह आपको प्रोवाइड करो। आप जैसे गन्ने का जूस है, ये मतलब अनार का हो गया, गन्ने का हो गया, मौसम्बी का हो गया, नारियल का पानी होगा, ये सब अब लो। पपीता वपीता, पक्का पपीता मिले तो मार्केट से आप उस लेके खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं। ये सब लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है। आप जितना अपने पेट को लेके सोचते रहोगे उतना ये आपको तकलीफ पहुंचाएगा। और दूसरी बात ये है कि कोई कोई बंदा बोलता है सर मैं तो आईबीएस से जूझ रहा हूँ इतने सालों से, मैं ना तो काम कर पाता हूँ, ना उठ पाता हूँ, ना चल पाता हूँ, इतना कमज़ोर हुआ पड़ा हूँ, घर में बैठा पड़ा हूँ, जो कि मैं कुछ नहीं कर पाता। मेरे को अब मरने से मैं मरने की कोशिश करूँगा, सुसाइड करूँगा, मैं मतलब आत्महत्या करूँगा, ये सब बोलना वो शुरू कर देता है। तो उसको स्ट्रांग होने के लिए तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर निकलने के लिए उसको 4 आदमी, वो 4 आदमी से मिलता है तो उसको दूसरी नज़र से देखते हैं कि ये साला पागल है, मतलब ये ठीक ये नहीं है, उसको समझते नहीं है क्योंकि उन लोगों का आईबीएस हुआ नहीं है। जिसको आईबीएस है उसे मालूम है मैं किस दर्द से जी रहा हूँ, किस दर्द में झेल रहा हूँ, जिसको होता है। तो यही चीज़ है, आईबीएस से अगर आपको यही सब ये करना है तो आपको निकलना पड़ेगा। आप दिमाग को दूसरी जगह पे जितना हो सके बिजी रखिए, जितना हो सके बिजी। इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है कि आप दिमाग को बिजी, फिजिकली, मेंटलिटी और मेडिटेशन, ये तीनों चीज़, एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है कि ये जितना आप कर पाओगे, दिमाग दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर पाओगे, मतलब हमेशा के लिए, उतना ही आप जल्दी मतलब आईबीएस से आप निकल पाओगे। और आईबीएस में क्या है, आईबीएस में आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, आपको खुदगर्ज होना पड़ेगा। आप दूसरे के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। आईबीएस वाला क्या है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने बारे में कम सोचता है। तो आपको अगर दूसरे के बारे में आप सोचोगे तो दूसरे के बारे में ही सोचते रह जाओगे, अपने बारे में कब सोचोगे। आपको अपने को ठीक करना है, आपको दूसरे को ठीक नहीं करना, आपको अपने आप को ठीक करना है। तो आपको अपने आप को ठीक करने के लिए अपने बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। किसी की नई शादी होती है, आईबीएस को लेके सेक्स नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता। बहुत बंदे बोलते हैं मेरी नई शादी हुई है, 1-2 महीना या 6 महीना, साल भर हुआ है, बीवी चली गई है, माई के छोड़ के चली गई है। तो होता है उसको, मतलब उसके अंदर के दर्द को, उसके दुख को समझ नहीं पाती, उसको छोड़ के चला गया। तो उससे ज़्यादा और वो बंदा स्ट्रेस में चला जाता है, और ज़्यादा डीपली वो सोचने लगता है। तो यही सब चीज़ें, यही सब लक्षण है। आईबीएस टोटली मानसिक बीमारी है, आपको आईबीएस से निकलना है। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। बाकी मेरे को आप कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे चैनल का नाम है अबीर कुंडू आईबीएस स्पेशलिस्ट, मैंने दे रखा है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा नंबर दिया हुआ है। फिर भी मैं अपना नंबर बता देता हूँ। मेरा नंबर है 9681365618। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आई रिपीट 9681365618। तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जिस बंदे को भी मेरे चैनल के जरिए मेरे अच्छा लगा, कुछ मेरी बातें उनको समझ में आ रही है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। अगर गलत बोल रहा हूँ तो गलत भी आप मेरे को सजेशन दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब सजेशन मेरे पास है, आप लोगों के पास भी है, आप भी मेरे को सजेशन दे सकते हो। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो कि सर ये बात है, भैया ये बात है, कुछ भी बोल सकते हो। और मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन को दबाइए, उसको दबाना मत भूलिए। मैं अपना अभी नया चैनल स्टार्ट किया हूँ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं उन डॉक्टरों को चैलेंज कर रहा हूँ, उन बंदों को चैलेंज कर रहा हूँ कि जो बंदे आईबीएस को लेके मज़े लूट रहे हैं, यूट्यूब में आके पैसा हड़प रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। मैं उस चीज़ में नहीं हूँ। मैं उस चीज़ से बिल्कुल अलग तरीके से मैं उनको गाइड करूँगा, उनको फॉलो मतलब कुछ टिप्स वगैरह बताऊँगा, जो उन चीज़ों को फॉलो करेंगे
तो देखिए वो आईबीएस से कितने जल्दी उनसे उनको राहत मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि जो भी बंदा गरीब है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाता पैसे वगैरह, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन बता दूंगा, वो उसको खरीदना, लेकिन उसके लिए भी उसको कुछ पैसे लगेंगे। उस पैसे को तो उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि एक महीने का कम से कम मेडिसिन का कॉस्ट आएगा 1700 से लेके 1800 रुपये तक का। जो भी मेडिसिन होगा 30 दिन का, महीने भर का ये मेडिसिन मैं उसको बता दूंगा, वो लेके खाए। जो भी उसका ये होगा पार्ट होगा, मैं सब कुछ उसको बता दूंगा, कैसे कैसे उसको चलना है, कैसे कैसे उसको खाना है, सब कुछ मैं बता दूंगा। है कोई फीस, हाँ अगर मैं काउंसलिंग करूंगा तो उसका मैं फ़ीस लूँगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए एडवाइस देने के लिए, एडवाइस लेने के लिए कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में एडवाइज़र रखा जाता है, जिनको बहुत ज़्यादा फीस में कंपनियां रखती है कि वो कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी का कैसे गाइडलाइन है, सब कुछ जो एडवाइज़र ही आपको बताएगा। कंपनी का जो शेड्यूल है, उसका इकोनॉमिक्स है, उसका जो भी है इनकम वगैरह, वो एडवाइज़र ही मतलब सब कुछ ये करता है। तो यही बात है कि एक एडवाइस देने के लिए उसका फीस लगता है। फिर भी जो भी बंदा गरीब है, स्टूडेंट है, मैं हेल्प करूँगा, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं फुल हेल्प करूँगा। है कुछ भी थोड़ा बहुत ये हो कि मैं उनको पूरा हेल्प करूँगा, ऐसा नहीं है। जो भी बंदा गरीब है फ्री ऑफ कॉस्ट उसका मैं काम करूँगा, उसको सब कुछ मैं बताऊँगा क्या करना नहीं करना। हाँ जिस भी बंदे का आईबीएस है तो कृपा कर, अगर उसको पता है आईबीएस है तो गैस्ट्रो के बाद मत जाओ, मैं बार बार बता रहा हूँ। वो कम से कम आप साइकेट्रिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास आप जाओ, वो आपको इस बारे में सलाह गाइडलाइन अच्छी बताएगा। गेस्ट्रो के पास जाओगे तो आपको वो इतना टेस्ट वगैरह करवाएगा, आपका वहीं 1-1.5 लाख रुपये निकल जाएगा। कोई अपोलो में जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई फोर्टिस्ट जा रहा है, सब तरह जिनके पास पैसा वो जा रहा है वहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहा है, लेकिन उसको वहाँ से 1% भी आराम नहीं मिल रहा है। वो इतने लोगों से मेरी बात हो चुकी है अभी तक। करीब मैंने जितने दिनों से मैं आईबीएस को लेकर चर्चा कर रहा हूँ, कम से कम 1-1.5 लाख लोगों से मैंने बात की, लेकिन मैंने अपना चैनल कभी नहीं बनाया था। लेकिन अब मैंने अपना नया चैनल बनाया है, क्योंकि देख रहा हूँ काफ़ी मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसी चलते मैंने अपना चैनल बनाया। तो यही मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको आईबीएस से निकलना है तो आपको आईबीएस से जंग जीतना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड दूसरी जगह पर डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, मैं काम पे नहीं जा सकता, ये सब गलत चीज़ है। नहीं तो आप सारी ज़िंदगी भर आईबीएस को लेके ही रोते रह जाओगे। फिर आप बोलोगे मैं मरने जा रहा हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ। ये सब चीज़ गलत है। आपको लाइफ मिली, आपने अपने हाथों से अपनी लाइफ तैयार नहीं की, आपको लाइफ देने वाला दूसरा है। मानव जीवन मिलना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये बहुत किस्मत वाला होता है जिसको मानव जीवन मिलता है। तो उसको एंजॉय कीजिए, उसको लाइफ कीजिए, उसको मज़े से खुशहाल से जिए। आपके परिवार में कि माता है, बहनें हैं, बच्चे हैं, बीवी है, सबको लेके आप जीना सीखिए। अगर वो आपकी तकलीफ़ नहीं समझ पाते, आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे पास आइए, मैं फुल आपको सपोर्ट करूँगा, फुल आपको बताऊँगा आपको क्या करना है नहीं करना है। टोटली मैं आपको सब कुछ बताऊँगा इसके ज़रिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। एंजॉय योर डे। जय हिंद, वंदे मातरम। लव यू गाइस, थैंक यू।